प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सब लोग खुश हैं आशा करती हूँ, और ऐसे ही आगे भी आप सब खुश रहें, यही मेरी विनती है परमेश्वर से। सो चलिए अब हम एक मुद्दे की बात करते हैं, जो कि वचन यिर्मयाह नबी के द्वारा, यिर्मयाह का पुस्तक 1 अध्याय का 5 पद इस प्रकार कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हम लोग सोचते हैं शायद हम संसार को क्यों पसंद नहीं हैं, क्यों संसार के लोग हमें तुच्छ समझते हैं, नकार देते हैं, ठुकरा देते हैं, यहाँ तक कि हमें पागल समझते हैं। लेकिन ऐसा प्रियो नहीं है। अगर आपको कोई पागल समझता है, तुच्छ, बेवकूफ़ और अन्य प्रकार की बातें बोलता है, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर आपको ये दिलासा देना चाहता है कि आपको रचने से पहले, जब माँ के कोख में रचने से पहले ही उसने क्या किया, हम सब पर, वो उन सब पर चित्त लगाया है जो कि उस पर आज विश्वास करते हैं। हो सकता कल हम भटके हुए थे, रो रहे थे, अंधेरा महसूस कर रहे थे, ठुकरायापन और निराशा और बहुत सारी अंधकार की बातों को हम देख रहे थे, फेस कर रहे थे सारे सताव को, परंतु परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर जो है चित्त लगाया है। सो जब परमेश्वर जिस पे चित्त लगाता है, वो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम भी उससे करवाना चाहता है। सो प्रियो, अगर हम में कुछ ऐसा अलग है जो हम सब लोगों के अनुसार नहीं कर पाते हैं, परंतु जैसे कि हमारा इनर वॉइस, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, यदि वो कहता है कि ऐसा कर, और हो सकता है उसकी सुन कर के हम वैसा जब कदम उठाते तो लोग हमारे खिलाफ़ में हो जाते हैं, और जब लोग खिलाफ़ में हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए, वो भी एक दिन आएंगे। लेकिन अभी की बात है, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुनकर अलग रखा है ताकि आप उसके काम करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है, और अपने आप को वो इस संसार में प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे जानें, अपनी आत्मा के साथ साथ हम दूसरों को भी सिखाएं, बचाएं उनको भी। तमाम बातों में जो है परमेश्वर हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। माँ की कोख में किसी ने अंश को बनाए हुए हाथों, पैरों को, हड्डियों को नहीं देखा, लेकिन वो अनदेखे स्थान में जब परमेश्वर रच रहा था, बना रहा था, तो उसने एक योजना के तहत जो है हमें बनाया है। और जाहिर सी बात है, जब परमेश्वर एक योजना के तहत हमें बनाता है तो हो सकता है हमारा फैसला उसके विरोध हो, फिर भी क्या करता है परमेश्वर, वो सारे फैसले हटा करके अपनी योजना को वहाँ पर काम में लाता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वो जिससे जो चाहे वो करवा ही लेता है। आप चाहे कितना भी भागने की कोशिश करें, आप चाहे कितनी भी निराशाओं में जाएं, कितना भी अंधकार में जाएं, आप कितनी भी परेशानियों को झेलें, फेस करें, लेकिन एक समय आता है कि परमेश्वर आपको संभाल ही लेता है, क्योंकि उसको अपने काम को लेना होता है। सो प्रियो, बहुत ही भाग्यशाली वो लोग हैं जो इस योजना के तहत आते हैं और उसके वचनों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।